होगी। लेकिन अब ये बात करने के बाद दोनों पक्षों की सहमति बनी। मैंने दोनों पक्षों से ये कहा, जब वहाँ पर हम कार्य कराएंगे आप दोनों पक्ष वहाँ पर उपस्थित नहीं रहेंगे। और मैं इन सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि दोनों पक्षों ने मेरी बात मानी और मुझ पर विश्वास करके ये सारे कार्य मेरे को करने दिए, जो एक मैं समझ सकता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत में अग्रणी विकास की ओर अग्रसर है हमारी ग्राम पंचायत। चाहे कि यहाँ पर लगातार 10-15 साल से यहाँ लोग ऐसी नरक में चल रहे थे, कीचड़, बारिश में तो क्या बिना बारिश के भी यहाँ पानी रहता था। लोग पैदल चलते थे, यहाँ निकलते बढ़ते गाली देते थे लोगों को। उसका अगर कारण जानना चाहें तो आपकी नज़र में कारण क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में एक ऐसी स्टोरी लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही शानदार है। शानदार इस लहजे में, शानदार इस नज़रिए से कि जहां हम खड़े हैं ये देख रहे हैं, ये एक कीचड़ सी है अभी, लेकिन ये कीचड़ तो अभी है, ये थोड़ी सी देर में यानी शाम तक ये बिल्कुल सूख जाएगी, साफ़ सुथरा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले का अगर आप पहले विजुअल देख लीजिए कि इससे पहले जो यहाँ पर एक माहौल हुआ करता था, जो एक यहाँ पर नज़ारा हुआ करता था, वो पहले आप इस खबर को आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले आप ये विजुअल देखिएगा स्क्रीन पर। ये वही स्क्रीन विजुअल है जो यहाँ पर यानी इस पूरे तिराहे पर इस गाँव में, अभी बताएंगे ये गांव कौन सा है, कहाँ का है। इस गांव में यहाँ पर ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये आज से पहला यानी आज 24 तारीख है, 24 मई 2026 सुबह की विजुअल है। यानी आज सुबह से, यानी आज से लगभग 4-5 घंटे पहले की ये विजुअल है। और ये उससे पहले की अगर बात करें यानी 2008 से लेकर आज सुबह तक का जो नज़ारा है वो यहाँ पर ऐसा 12 महीने रहा करता था। हर दिन 12 महीने 24 घंटे यहाँ पर पानी बहा करता था। लोग यहाँ पर नरक में जीवन जी रहे थे। आसपास के लोगों को भी समस्या हुआ करती थी और जो दूर दराज के आसपास के गांव हैं उन जो यहाँ से निकल के जाया करते थे उनको भी बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। लेकिन अब सबसे बड़ी जो हमने शुरुआत में बात बताई कि सबसे बड़ी जो एक अच्छी ये कवरेज में जो अच्छी बात है, इस खबर में जो सबसे बड़ी बात है, सबसे खास बात वो ये है कि इस समस्या का जो समाधान हुआ है वो सहमति से हुआ। तो बात करते हैं ये गांव कौन सा है। ये गांव है बिजनौर जनपद और उसके ब्लॉक मोहम्मदपुर देमल का ये गांव है। इस गांव का नाम है राघव, जो कि इब्राहिमपुर खनसाल ग्राम पंचायत में आता है। यानी ग्राम पंचायत का नाम इब्राहिमपुर खनसाल, उसमें 3 गाँव आते हैं, इब्राहिमपुर खनसाल, बैबलपुर और तीसरा ये राघव उर्फ नया गांव। बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से कि आज जो इस समस्या का समाधान हो रहा है, उस समस्या कब से थी और आज जब समाधान हुआ है तो किस स्तर से हुआ, कैसे हुआ और उनको क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है। आपका नाम क्या था जी? हरपाल सिंह। ये जो समस्या आज इसका समाधान हो रहा है कितने दिनों से? ये तो 200 साल से ज़्यादा हो गए। आज समाधान देख रहे हैं इसका? हाँ, समाधान देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। सही हुआ? फिलहाल तो सही हुआ, अगला पता नहीं क्या होगा। अगर आपको लग रहा है कि फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है? क्या पता, तो वो कैसे? यो कोई जानकारी नहीं मिलती। अच्छा। हाँ, सामने वाला बहुत तेज हो। फिलहाल मतलब आपको लग रहा है कि समाधान हो गया? तो फिलहाल समाधान हो गया, बढ़िया हो रहा। आप कहाँ रहते हैं? ठीक, मैं भी यहीं नया गाँव में रामपुर। तो ये आप तो यहीं के हैं, तो फिर आपको पता होगा कितने दिनों से, कितने वर्ष हो गए लगभग? इसे तो कम से कम भी 10-15 साल हो गए ऐसे नरक में जीते हुए लोगों को। अच्छा, कारण अगर जानना चाहें कि यहाँ पर लगातार 10-15 साल से यहाँ लोग ऐसी नरक में चल रहे थे, कीचड़, बारिश में तो क्या बिना बारिश के भी यहाँ पानी रहता था। लोग पैदल चलते थे, यहाँ निकलते बढ़ते गाली देते थे लोगों को। उसका अगर कारण जानना चाहें तो आपकी नज़र में कारण क्या? कारण तो पहले भी हाईलाइट हो चुका है ये मामला। यही थी, तालाब ना खुदने दे रहे थे कुछ लोग, इसमें पानी समा जाता तो कुछ लोग नाला को मना कर रहे थे। हाँ, नाले को मना कर रहे थे। इस तालाब की, इधर कैमरामैन से कहेंगे, इस तालाब की खुदाई नहीं होने दे रहे थे कुछ लोग, तो इसलिए यहाँ पर जो पानी आसपास का थोड़ा बहुत इसमें आ सकता था वो इसमें नहीं आ पाता था। और चूँकि जब पानी इसमें नहीं समाहित हो रहा तो वो फ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा और वो इसमें ना जाके सीधा सड़क पे बहता था। और सड़क पे इसलिए बहता था, जैसे भी आप बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई नाली की व्यवस्था नहीं थी कि यहाँ से आगे को नाली के यानी सड़क के किनारे पानी चला जाए, इसलिए सड़क पे पानी बहता था। इसलिए सड़क पर पानी बहता था, तब वो परेशानी थी निकलने बढ़ने में जी। और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो प्रधान है उनसे भी, और जो और लोग, भैया आप भी हैं यहीं के हैं और आपका शुभ नाम क्या? चंद्रपाल जी, जैसे आज इसका समाधान हो पा रहा है इस समस्या का, तो ये समस्या लगभग कब से थी, कितने दिनों से बनी हुई, कितना टाइम हो गया? समस्या तो काफ़ी टाइम हो गया 10 साल।
तो एक तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से भी आप सबको शुभकामनाएं, जो भी आप गांव वाले हैं, प्रधान हैं, या जिन लोगों ने इसमें इस समस्या का समाधान में प्रयास हुए हैं और आज समाधान तक पहुंची। बात ये कि सहमति से आपने इसको, इतनी बड़ी समस्या को जो कि 2008 से बताई जा रही है, आपसी सहमति से आपने इसको समाधान ढूंढ लिया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आपको शुभकामनाएं। नहीं, 2015 के बाद से है। 2015 से बाद में। अच्छा, उससे पहले यहाँ सही था? उससे पहले सही चला। तो ये 2015 से भी काफ़ी समय हो गया, लगभग 10 साल से। 10 साल हो गए। तो इसमें अगर विरोध वाली बात है तो वो किस किस का विरोध था? जैसे देखने में आता था कि कुछ लोग तालाब खोदने में विरोध करते थे, कुछ इधर पानी को, नाली को। तालाब का तो इसका ट्रांसफ़र होया हुआ है। अच्छा। तालाब तो इसका ट्रांसफ़र वैसे सरकारी तौर पर होया हुआ है, बेनामा ट्रांसफ़र है इसका। और बाकी नाली बननी, खुदाई नहीं हो पाती। हाँ, खुदाई नहीं होने। अब उस टाइम मौजूदा हाल में, उस टाइम हम भी, हमारी पत्नी भी प्रधान थी। अच्छा। हम प्रधान पति हैं। 11 से 15 लोग लाए। 11 से 15। हाँ, तो उस टाइम नाला बनवा रहे थे वो, तो फिर स्टे ले लिया था इनने, सुरेंद्र जो किसान। इस साइड में जो नाला बनो, तो उस टाइम से मतलब ये जो फतनपुर को जो रास्ता गया है, इसके किनारे में नाला। हाँ, फतनपुर इसके बराबर में नाला बना रहे थे, दक्षिण साइड में। हाँ, दक्षिण में। बात करेंगे और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या था जी? नथु सिंह, आप कहाँ से हैं? निजामपुर। निजामपुर। तो फिर तो आपका यहाँ से बहुत आना जाना रहता होगा। हाँ जी, काफ़ी आज सुबह भी पानी से निकल के गए होंगे या आए होंगे? सुबह आना हुआ इधर? हाँ, पानी भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। अब पानी सुखा दिया है यहाँ पर। प्रधान जी की प्रयास है ये, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास आज सफलता का प्रमाण दे रहा है जी। तो आपसी सहमति से प्रधान जी ने ये प्रयास किया है जी। क्या कहना चाहेंगे हम ये अपने प्रधान के? हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत भगवान से दुआएं मानते हैं कि भगवान इनके हर वक्त शुभ कार्य होते रहें और कार्य यही इसी तरीके से एक कदम बढ़ाते रहें और बढ़ते रहें। और आपका भी प्रयास बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। इसलिए प्रयास इसलिए बता रहे हैं ताऊ जी, क्योंकि इस मुद्दे को हाईलाइट करने के में हमने 2021 में भी किया था। उसके बाद हमने शायद अभी 26 के शुरुआत में, यानी फरवरी में भी हमारी टीम यहाँ आई थी 26 में। लेकिन चूंकि कुछ कोर्ट कचहरी का कुछ मामला था, कुछ कानूनी दावपेच भी फंसा हुआ था, तो प्रधान जी भी चाह रहे थे कि हम कुछ विवादित मामला है तो इसलिए उसमें पुलिस बल का प्रयोग ना हो या किसी और इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि गांव बस्ती का मामला है और रजामंदी से हम लोग इसको निपटाने का प्रयास करें। तो आज ये अच्छी बात है कि उन्होंने आपसी सहमति और रजामंदी से इस समस्या का समाधान कर लिया है। बात करने का प्रयास करेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी, ये आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। मौके पे जेसीबी चल रही है, इधर ट्रैक्टर वैक्टर भी लगा रखे हैं, मजदूर लगे हुए हैं। आज सुबह यहाँ का नज़ारा कुछ और था और अब कुछ और है। यानी जो एक यहाँ पर जल भराव की समस्या रहती थी, कई साल लगातार रही, लगभग 10 साल 12 साल, आज ये समाधान हो गया है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप इसको करा पाएंगे और क्या क्या अड़चनें आई? सबसे पहले तो मैं रविंदर जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ इतनी लॉन्ग डिस्टेंस तय करके आप यहाँ पर आए हो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से इस संबंध में। और पहले भी आप इस संबंध में काफ़ी न्यूज़ जो है हेडलाइन आपने निकाली हैं इस संबंध में कि ये प्रयास करना चाहिए सभी गांव वालों को मिलकर के, ताकि इस जो रास्ते पर आने आवागमन की बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई थी, तो उससे निजात पाने के लिए हम सब भी प्रयासरत थे। जो ये दो पक्षों के बीच विवाद था, ये लगभग अप्रोक्स मान के चलिए कि 2008 या 10 से ये चला रहा था। कोर्ट में भी ये विचाराधीन है जी। चला रहा था। ये क्या था कि एक पक्ष ने बैनामा लिया था, एक योजना आई थी माननीय मुख्यमंत्री श्री मायावती जी के कार्यकाल में कि अगर किसी ने किसी कारणवश किसी ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है या मकान बना लिया है गलती से, तो आप उसके बदले में आप अपनी ज़मीन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब उनका भवन ना तोड़ा जाए, उनका निर्माण, उनका नुकसान ना किया जाए, तो आप दूसरी जगह पे उसके बदले में आप अपनी दूसरी जगह दे सकते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद में वो जो था उनका नियम वो निरस्त कर दिया गया था 6 महीने बाद। लेकिन उस संबंध में मैं क्या कह सकता हूँ, क्या स्थिति परिस्थिति रही होंगी, मैं कुछ उस संबंध में नहीं कहना चाहूँगा। उसके बाद मैंने दोनों पक्षों से अब लगातार 3-4 साल से मैं प्रयासरत था। बार बार मेरी हर 6 महीने 3 महीने में वार्तालाप हो रही थी। तत्कालीन ग्राम प्रधान रहे श्री मुन्नू जी, जो कि चंद्रपाल जी उनका नाम है, उनसे भी मैंने बात की, दूसरे पक्ष वालों से भी बात की।
तो धीरे धीरे थोड़ा समय लगता है इन बातों में, ऐसा नहीं है, क्योंकि गंभीर मसला था जो कि 14-15 सालों से लंबित था, कोर्ट में भी लंबित रहा, तो इतनी आसानी से ये सॉल्व होने वाला नहीं था, जिसके लिए आसपास के निजामपुर, फतनपुर, डल्लू धनौरा, महमूदपुर, जगमुल आदि के ये जो सब लोग हैं वो सब परेशान रहते थे। इधर आने जाने वाले सब कोई, बहुत महिलाएं अपनी बहन बेटियां इधर स्कूल जाने में भी जो है ना, जल भराव की वजह से जल भराव की भी इतनी ज़्यादा स्थिति थी। आप देख सकते हो कि अभी इस समय तो ये सूखा हुआ है, लेकिन आप अभी विजुअल में आप देख सकते हैं, दूसरा विजुअल चल रहा है बराबर में स्क्रीन पे। बिफोर वाला आप जब देखेंगे तो आप उसमें देख सकते हो कि क्या स्थिति यहाँ पर रही होगी। लेकिन अब ये बात करने के बाद दोनों पक्षों की सहमति बनी। मैंने दोनों पक्षों से ये कहा, जब वहाँ पर हम कार्य कराएंगे आप दोनों पक्ष वहाँ पर उपस्थित नहीं रहेंगे। और मैं इन सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि दोनों पक्षों ने मेरी बात मानी और मुझ पर विश्वास करके ये सारे कार्य मेरे को करने दिए, जो एक मैं समझ सकता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत में अग्रणी विकास की ओर अग्रसर है हमारी ग्राम पंचायत। और दोनों ही व्यक्तियों ने, दोनों पक्षों ने हमारी बात मानकर यहाँ पर नहीं आए और बोल दिया था कि प्रधान जी आप जैसा चाहो, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन किसी के साथ कोई भेदभाव या कोई गलत नहीं होना चाहिए। जिसके लिए मैंने उनको आश्वासन दिया था, अगर किसी के साथ 1 भी रुपये का अगर नुकसान होता है तो 2 रुपये का मैं देनेदार हूँ। कुछ भी गलत होता है, ज़मीन कहीं उठ करके नहीं जा रही, मैं जेसीबी को दोबारा बुलवा दूंगा, आपको कुछ नहीं देना है, नुकसान की भरपाई भी मैं अपने पास से करूंगा। लेकिन आज उसी विश्वास का नतीजा है, जो विश्वास उन लोगों ने मेरे को कल दिखाया था, आज आपके परिणाम स्वरूप आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि आज बिल्कुल फ्रेश हो चुका है और कल तक ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं रहने वाली है। अच्छा, ये जो तालाब है जिसमें जैसे ये अभी घास अभी खुदाई हो चुकी काफ़ी है और कुछ रह गया है, ऐसा इधर भी था ये, तो या क्या यही तालाब है वो जिस पे थोड़ा सा विवाद आप बता रहे हैं? ये जो विवाद है इसी तालाब पर, इसका जो रकबा है वो लगभग 114। ये इसका गाटा संख्या क्या जी, होगा? गाटा संख्या 191 है इसकी, और इसका जो रकबा है 114 एयर है। और इसी का पर जो विवाद है वो 63 एयर को इन्होंने कन्वर्ट किया था अपनी मतलब जमीन को खरीद दे करके। खरीद फरोख्त जो हुई थी वो इसी की खरीद फरोख्त जो उस समय पर हुई थी, जो तत्कालीन लेखपाल रहे होंगे और उनसे इन्हीं की बात हुई होगी, जो भी नियम आया हो उस संबंध में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन अब उन्होंने सहमति दे दी अब कि आप उन्होंने इसको ये सहमति खुदाएं। दे दी कि आप आगे से इसको पानी ले जा सकते हो, क्योंकि तालाब तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। सड़क के किनारे भी दोनों पक्षों द्वारा एक अतिक्रमण कर लिया गया था। आप सभी ग्रामवासियों से भी आप पूछ सकते पानी हैं, नहीं निकाली। तो उस चीज़ को भी सहमति के द्वारा ही हटाया गया है। क्यों, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी एक ऐसे फैसले से 2 पक्ष में विवाद हो जाए कि किसी की जनहानि हो जाए। मैं इस चीज़ से हमेशा दूर रहना चाहता हूँ। दोनों पक्षों को समझाकर ही मैं सारे फैसले कराता हूँ। अभी इसके अतिरिक्त भी एक और फैसला अभी 15 तारीख को कराया है, जो कि कोर्ट में विचाराधीन था। लगभग शायद 307 का था, वो 1 साल से चला आ रहा था। उसको भी पंचायत घर पर ही बैठा करके दोनों पक्षों की सहमति से उसको निपटा दिया गया। प्रधान जी, बताया जा रहा है कि एक बार यहाँ पर कुछ समाधान के लिए पहले भी 1-2 बार कुछ प्रशासन की स्तर से कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन वो विफल हो गई, बीच में कार्रवाई रुकी थी। इस संबंध में जो पूर्व में प्रधान रहे अपने अनिल कुमार जी 2015 से और 2020 तक, तो उनके समय में भी प्रयास किया गया। एसडीएम सर भी आए यहाँ पर, नायब तहसीलदार आए, कानूगो पटवारी, पूरी उनकी राजस्व विभाग से टीम आई और पुलिस बल के साथ यहाँ पर टीम आई, कार्य कराने के लिए प्रारंभ भी किया। किंतु राजनीतिक दबाव के कारण या किन्हीं और अन्य बिंदुओं के कारण वो कार्य जो है तुरंत रोक दिया गया था। मैं उस संबंध में कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे को ज़्यादा जानकारी, कहना भी नहीं चाहिए, मैं बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप से रोक दिया गया। मैं कभी पास्ट में नहीं जाना चाहूँगा। मेरे को खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है दोनों पक्षों से बात करने के बाद दोनों पक्ष संतुष्ट हैं कि किसी के साथ कोई गलत नहीं हुआ है, दोनों के साथ न्याय हुआ है। और जो कार्य शेष रह गया है उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि दोनों पक्षों को एक जगह बैठा करके या अलग अलग दोनों के पास बैठ करके मेरे माध्यम से वो समाधान यहीं पर निकल जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है प्रधान जी की। एक युवा प्रधान है इस पंचायत के और बहुत ही मधुर भाषी हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी ग्राम पंचायत के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले भी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ग्राम प्रधान एक पक्ष से बात करते हैं, अगर 2 पक्षों का विवाद है वो तो दूसरे पक्ष से बात करना वो मुनासिब ही नहीं समझते। अगर कोई मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति दोनों पक्षों की नहीं सुनेगा, दोनों पक्षों से प्रेम से बात नहीं करेगा, दोनों पक्षों के हितों की नहीं सोचेगा, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो सहमति वाली बात बन के आती है वो कभी बन के नहीं आएंगी। और शायद इसी का नतीजा रहा है कि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान भी
वो प्रयास विफल हुए हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे एक पक्ष को लगा कि प्रशासनिक कार्रवाई से हम इस समस्या का समाधान करा देंगे, लेकिन दूसरे पक्ष को लगा कि हमारे साथ अहित हो रहा है, तो उन्होंने भी अपने प्रयास किए और उस प्रशासनिक प्रयास पर पानी फेर दिया। लेकिन वो प्रयास जो कि बलपूर्वक हो रहा है तो शायद वो विफल हुआ, लेकिन ये प्रेम पूर्वक हुआ है तो और ये सफल हुआ है। तो धन्यवाद प्रधान जी को भी और उन सभी को लिए भी, दोनों पक्षों के लिए भी। कुछ लोगों ने आज मेरे से बात की, आप यहाँ पे कार्य लगाने जा रहे हो तो दोनों पक्षों में विवाद हो सकता है, क्योंकि पहले भी विवाद की स्थिति बनी और विवाद हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हों। तो आज भी उनको संशय था कि कहीं ना कहीं विवाद आज हो सकता है, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने, लेकिन आपको भरोसा था कि दोनों पक्ष, उन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया कि आपने पुलिस बल भी नहीं बुलाया, राजस्व विभाग की कोई टीम नहीं बुलाई, यहाँ पे ऐसे कैसे कार्य लगा रहे हो। मैंने कहा मैंने दोनों पक्ष से स्वतः ही बात की है और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि वो इस संबंध में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसी की जनहानि हो या कोई ऐसा कार्य हो जिससे कार्य में विलम्ब हो या कार्य में रुकावट आए। और मैं उन सबका भी, दोनों का भी और आम जनता का भी धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने इस कार्य में सहयोग किया, अपने जेसीबी वालों से, ट्रैक्टर वालों से या आम जो गांव वाले भी हैं उन सब का भी मेरे को पूर्ण सहयोग मिला, सभी के समर्थन से और ईश्वर की कृपा से ये आज कार्य सफल हुआ। इसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। इस ग्राम पंचायत यानी इब्राहिमपुर खंसाल के नाम से ये ग्राम पंचायत है, लेकिन अभी जो हम खड़े हैं ये राघव रामपुर उर्फ नया गांव के नाम से ये गांव है। और आप जो रहने वाले हैं वो तीसरा गांव है जी, ये वो बैबलपुर। अपनी ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर खंडसाल का अपना तीसरा गांव है, ग्राम बैबलपुर। हाँ, तो बैबलपुर से आप प्रधान हैं, मतलब रहने वाले वहाँ के, लेकिन ग्राम पंचायत है इब्राहिमपुर खंसाल और उसके तीसरे गांव में हम राघव रामपुर में हम खड़े हैं, जहाँ पर ये काम चल रहा है। जेसीबी इसको तालाब की सफाई में लगी हुई, जो कई साल से यहाँ पर ये सफाई नहीं हो पाई थी और उसकी वजह से यहाँ के इस गाँव के जो आधे से ज़्यादा गाँव का जो गंदा पानी था वो यहाँ आता था और यहाँ से सीधा ऐसे सड़क पर बहता था। जो अभी आप विजुअल देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वही स्क्रीन पर वही विजुअल है जो यहाँ पर अभी यानी आज से कुछ घंटों पहले की अगर बात करें तो वो पानी ऐसे ही बह रहा था। लेकिन जब यहाँ पर सुबह मशीन बुलाई गई, जेसीबी साफ सफाई कराई गई, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पैदल वाले भी, बाइक दोपहिया वाहन सवार भी और चौपहिया तो निकल ही जाएंगे आराम से, वो तो कीचड़ में भी निकल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती थी दोपहिया वाहन चालकों के, वाहन सवारों के साथ में, या जो पैदल लोग आते जाते हैं। पैदल लोग या तो खेतीबाड़ी के लिए आगे जाएंगे कि अपनी खेतीबाड़ी के काम के लिए, या फिर गांव की जो महिलाएं हैं, बहू बेटियां हैं, वो अपना गोबर कूड़ा लेके अपना आगे जो निकलती थी, उनको बड़ी समस्या होती थी। जैसे पहले भी हमने इस मुद्दे को जब उठाया था, उस समय यहाँ की महिलाओं का यह कहना था कि हमारे पैरों में गलन हो गई, पैर गल जाते हैं, ये बहुत नरक बना हुआ है। लेकिन आज बहुत अच्छी बात है, प्रधान जी का जो प्रयास है वो बहुत ही सुनहरा प्रयास है, सुंदर प्रयास है कि उन्होंने दोनों पक्षों से बात की और सहमति बनाई, दोनों पक्षों को सहमत किया इस बात के लिए कि इस समस्या का समाधान हो। ऐसे प्रधानों की हमारे जनपद को, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आवश्यकता है, जो कोर्ट कचहरी के मामलों को भी आपसी सहमति से, मतलब जहाँ जो मामले कई साल से कोर्ट कचहरी में लंबित हैं, लेकिन वो बात करने को तैयार होते हैं। मतलब ये जब तक कोई पक्ष एक दूसरे से बात नहीं करेगा, अगर मध्यस्थता करने वाला भी दोनों पक्षों से बात नहीं करेगा, तो शायद इस तरह के जो मामले हैं वो कोर्ट से बाहर या तो निस्तारित होंगे ही नहीं, उनका निपटारा होगा ही नहीं, या वो कोर्ट में विचाराधीन चलते रहेंगे और बहुत लंबा समय और पैसा उसमें बर्बाद होगा। और कई बार इस तरह के विवाद बहुत बड़ी रंजिश में और खूनी संघर्ष में भी बदल जाते हैं। लेकिन हम राष्ट्रीय पंचायत की तरफ से भी आपको दाद देंगे, प्रधान जी को भी, उनको भी दाद देंगे कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया है कि दोनों पक्षों को सहमति से इस समस्या का समाधान निकाला है। और साथ ही साथ इस गांव की जो समस्या के लिए जो दो पक्षों की बात थी, उन पक्षों को भी हम शुभकामना देंगे कि वो सहमत हुए हैं, रजामंदी उन्होंने जताई है, दिखाई है कि हाँ, गाँव के लिए और आसपास के लोगों के लिए इस समस्या का समाधान होना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही, फिर कोई नया मुद्दा लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।